आज शहीद शेख अब्दुल जब्बार का योम वफात था, जो 34वां उनका, वो आज हम मना रहे हैं। उसी सिलसिले में हमने यहाँ इज्तिमाई फातिहा खानी रखी थी। सुबह हमने उनके मकबरे पे गुलबारी की और वहाँ पे भी दुआया मजलिस की। उसके बाद हमने यहाँ पे इज्तिमाई फातिहा खानी की और यहाँ पे बाकी मुकर्रिरीन ने भी उनको खराज अकीदत किया। बस आज का यही था दिन का। देखिए, पहले तो मैं उसका तो रद्द अमल में करना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे लिए वो कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, जो ईमानदारी की बात है। लेकिन मैं दुखी हूँ अंदर से, इसलिए मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि मेरे वालिद का योम वफात था, जिनको शहीद किया गया, और उसी दिन उन्होंने टाइमिंग फारूक साहब ने की और मेरे वालिद के इज्तिमा को तितर बितर करने के लिए जो उन्होंने यहाँ वाजवान का एहतमाम किया था गांधरबल में, एक कमरे में जो उन्होंने मीटिंग की थी, उसी का हमने आज यहाँ पे उनको जवाब दिया हम के खुले मैदान में। और हमने ये भी कहा था कि जो आने वाली सियासत होगी जम्मू कश्मीर की, तो उसका नैरेटिव गांधरबल से ही निकल के आएगा। और आप देख रहे हैं वो आ गया आज, और ये अब यहाँ पर ही नहीं रुकेगा। ये इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा पूरे कश्मीर तक इसका वो असर रहेगा। तो इसका एक हमें अब ज़रूरत है कश्मीरी अवाम को, जो हमें 50 साल तक इस्तेसाल हुआ, हमारे जज्बातों के साथ खेला गया, हमें सब्ज़ बाग दिखाए गए, हमारे जो खुसूसी हमारे इख्तियारात थे वो हमसे छीने गए, और वो इन्हीं लीडरों की, इन्हीं जमातों की कमज़ोरी की वजह से आज तक उसका 1950 से आज तक इरोजन होते होते घिसते घिसते घिस ही गया आखिरकार। तो हम ये भी मुतालबा करते हैं, उस पर ओपन डिबेट होना चाहिए। 370 जो 1949 की पोजीशन थी और 2019 तक, इसमें कौन लोग थे ऑन द हेलम ऑफ अफेयर, जिन लोगों के टाइम पे ये इसका इरोजन हुआ, तो लोगों को भी पता चले अपनी हिस्ट्री का कि कौन लोग थे जो आज डंडोरा पीटते हम इसके मुहाफिज है, उनका क्या रोल रहा पिछले 50 सालों में। देखिए, मैं सागर साहब की तो इज्जत करता हूं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने उनको एक खत लिखा आज से 1.5 साल पहले कि पार्टी में यहाँ प्रॉब्लम्स है, ये इनडिसिप्लिन हो रहा है, ये हमारे उसके। आज 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी उन्होंने उस खत का जवाब नहीं दिया। और मैं क्या देखता हूँ, 2-4 दिन पहले फारूक साहब आए, कुश्तावे खाए और ऐलान कर दिया, और हमारी सरजमीन पे आके हमें चैलेंज किया। तो कहीं ना कहीं गांधरबल के लोगों के एहसास जज्बातों को मजरू ठेस पहुंची है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जितना भी कार्डर है जम्मू कश्मीर का, आज इशफाक के साथ होगा, कल दूसरे के साथ होगा। जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बोलने नहीं दोगे किसी को। मैं उमर साहब से मिला, फारूक साहब से मिला, मैंने उनको बात कही कहाँ पे क्या हो रहा है। उन्होंने नासिर को कहा कि 3 रुकनी कमेटी बनाओ, नासिर ने नहीं बनाई। उसने मुझे बाहर आके कहा आप क्या बनानी है, आप बताएं ऐसे क्या करना है। और उसका आज तक भी हमें जवाब नहीं मिला। मैंने उनके सामने इन राइटिंग रखा, अगर आप चाहो तो मेरे पास कॉपी पड़ी होगी घर में, मैं उसका एक आपको नकल दे सकता, मैंने क्या क्या। उसका उन्होंने आज तक भी जवाब नहीं। ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, हमारे गांधरबल के साथ हमेशा इन्होंने किया है। बड़ा ऐलान आपने शायद समझने में गलती की। मैंने कहा लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे, एक नया यहाँ गठन होगा। मैंने कहा कि हो सकता कोई पुरानी पार्टी का रिवाइव हो जाए। मैंने कहा कि यहाँ एक नया वो जो कश्मीर में एक जो यहाँ नरेटिव गांधरबल से निकलेगा, और वो आज निकला। इसका आप अब असर देखिए ना, 15-20 दिन, 1 महीने में आप खुद देखेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग निकल के आएंगे। आप ये समझते हैं कि मैं पार्टी कोई ज्वाइन करूंगा, वो तो मैं करने वाला हूं नहीं। मेरा अपने वालिद साहब का जो नाम है, जो फाउंडेशन में, इसमें मेरे तो जेब में है दोनों सीटें आज की डेट में भी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो कश्मीर के लोग एक ऑल्टरनेट चाहते हैं, आज तक उनको ऑल्टरनेट मिला नहीं। ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूँ, हम उनको ऑल्टरनेट इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा प्रोवाइड करेंगे। देखिए, वो लोग फैसला करेंगे, हमारी अब वर्किंग कमेटी बैठेगी, आप इंतजार कीजिए, और आपके सामने बहुत जल्द फैसला होगा। और अभी तो इलेक्शन का दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा हमें।
کہ یہاں اسمبلی الیکشن کبھی ہوں گے بھی. تو جو بھی ہے, چاہے پنچایتوں کے لیے ہم تیاری کریں گے, ULB کے لیے ہم تیاری کریں گے, لوک سبھا کے لیے ہم تیاری کریں گے, اور جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ آگے لوگوں کو ایک اچھے امیدوار دیں گے اور ایمانداری امیدوار دیں گے جو لوگوں کی خدمت کریں گے. یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ کوئی پارٹی ابھی نئی فارم ہو, کیونکہ یہاں بہت ساری پارٹیاں آلریڈی بن گئی ہے. اب پارٹیاں, ہر چیز سے پارٹیاں بنے گی تو کتنی بنے گی؟ تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ پارٹی بنانے کا کوئی مطلب. ہم انڈیپینڈنٹ ایک اپنا لائک مائنڈڈ فورم بنا سکتے. جیسے میں اشفاق جبار ہوں, میں گاندربل سے ہوں, کوئی اور صاحب ہوگا دوسری جگہ سے ہوگا. انڈیپینڈنٹلی ہم لڑیں گے, اور انشاءاللہ اس وقت جب وہ وقت آئے گا ہمارا ایک امپورٹنٹ رول رہے گا جو بھی آگے جموں کشمیر کی سیاست ہوگی. اتنا میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں. میں خدا کے لیے ان کو سے بولنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ان لوگوں کی تو عزت رکھیے جنہوں نے اس جھنڈے کے لیے اپنا خون دیا ہے, جو آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, جنہوں نے جو بالکل مایوس ہو کے بیٹھے ہیں. آپ کو جو وہاں پہ ایک ہر کانسٹیچوئنسی میں انہوں نے اپنے ایک لابیزم کھڑا رکھا ہے, جو فاروق عبداللہ صاحب کو, عمر عبداللہ صاحب کو غلط بیان نہیں کرتے. اچھا ہوتا اگر وہ گراؤنڈ پہ آ کے ایک بار اشفاق جبار کو بلا کے کہتے بھیا آپ نے یہ غلطی کی ہے, آپ کو میں معافی مانگ لیتا. ایون میں عمر صاحب کو خود گیا اس کے گھر, میں نے کہا کیا آپ گاندربل سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ ناصر نے کہا نہیں, وہ یہ تو دور کی بات ہے. میں نے کہا کل کو کوئی ایسی بات, 1 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو کوئی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور رکھنا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پریزیڈنٹوں کی, آپ بتائیے کس کو رکھنا ہے, میں اس کو خود کرسی پہ بٹھاؤں گا. لیکن خدا کے لیے اس کو توڑیے مت. میں نے بہت محنت 6 سال کی ہے جماعت کے لیے, لیکن انہوں نے ان کے دماغوں پہ اس وقت پتہ نہیں کیا تھا, بھوت سوار تھا. انہوں نے ایک بات بھی میری نہیں سنی, اور انہوں نے وہی کیا جس سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت اب لوگ فیصلہ کریں گے, اور ایک کیا میں کہوں آپ کو وقت ہی بتائے گا.